क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टडी फोज दैट a study a study shows that we need at least 10 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food first, ये देखिए, food first content 2 units per kg of 2 units per kg of vitamin A. Per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin B. Of vitamin B. Food second contains 1 unit per kg of vitamin A. Per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. A dietitian wishes to mix 2 types of foods. Food first and food second. It cost 5 rupees. It cost 5 rupees per kg. 5 rupees. ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे cost 5 rupees per kg. Per kg to purchase food first. Per kg to purchase food first and 7 rupees per kg to purchase to food second. Formulate this problem as LPP to minimize the cost of such a mixture. देखिए जी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है।
कि a study shows that we need to at least 10 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. यानी ए विटामिन ए की कितनी यूनिट्स हमें चाहिए 10 यूनिट एंड विटामिन बी की कितनी यूनिट चाहिए 11 यूनिट. फूड फर्स्ट कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी. फूड जो फर्स्ट है उसमें 2 यूनिट 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन ए है एंड 1 यूनिट विटामिन बी है. फूड सेकेंड कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी. फूड सेकेंड में 1 यूनिट में विटामिन जो है ए 1 केजी है, 1 यूनिट पर केजी है विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी है. A dietitian wishes to make 2 types of food, food first and food second. Dietitian क्या बोल रहा है कि 2 types of food हमें क्या करना है, मिक्स करना है. It cost 5 rupees per kg food first and 7 rupees per kg to purchase to food second. तो फर्स्ट जो फूड की प्राइस है वो 5 रुपीज है और सेकेंड की प्राइस जो है सेकेंड फूड की वो 7 रुपीज पर केजी है. फॉर्मुलेट दिस द प्रॉब्लम एज एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर. जो मिक्सचर बनेगा हम उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे ये हमें बताना है. तो हमें क्या देखना है जी, देखिए हमारे पास कितने फूड्स हैं जी, मिक्सचर फूड फर्स्ट एंड फूड सेकेंड है और फूड फर्स्ट एंड फूड सेकेंड को हमें बनाने हैं. ठीक है, तो इसमें ये चीजें हमें दी गई हैं. तो फूड फर्स्ट एंड फूड सेकेंड, तो हम मान लेते हैं कि फूड फर्स्ट का 1 यूनिट है एंड फूड सेकेंड का y यूनिट है. ठीक है, बात समझ में आ रही जी? हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हेलो, आ गया सर, आ गया समझ. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज्यूम क्या करेंगे कि लेट x kg of food first and y kg of food second. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाएंगे. फूड भी चाहिए हमें और तो विटामिन भी चाहिए, किसमें कितना विटामिन है ये भी हमें दिखना है. तो यहाँ पे देखिए हमने ये फूड का हमने टेबल बनाया. ये फूड, तो फूड कौन सा है, फर्स्ट है और फूड क्या है, सेकंड है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मिक्सचर है. जो रिक्वायरमेंट कितनी की है, रिक्वायरमेंट ये देखिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दिया हुआ ना कि 10 यूनिट्स ऑफ स्टडीज हो 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. ए यूनिट की कितनी चाहिए विटामिन, तो यहाँ पे विटामिन ए और यहाँ पे विटामिन आएगा और बी विटामिन यहाँ पे आएगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट. ये रिक्वायरमेंट ये हो गया. अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया ये फूड, यहाँ पे हो गया विटामिन. ये ऐसा डायग्राम बनाया. आपको भी मेहनत लगेगा बनाने में. पहले ये टेबल हमें समझ में नहीं आता था कि हम कैसे बनाएं, अब हमें समझ में आने लगा. ठीक है, कि किसको किधर लिखे ये समझ में नहीं था. अब देखिए फूड फर्स्ट को हमने क्या माना है, 1 यूनिट माना है. इसको हमने 1 यूनिट माना है. इसको हमने x kg फूड फर्स्ट माना है, y kg फूड सेकेंड माना है. ठीक है, अब देखिए इसमें कितना यूनिट प्रेजेंट है, ए का. विटामिन ए फर्स्ट में कितना है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फूड फर्स्ट कंटेंट 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 केजी ऑफ विटामिन बी. यानी इसमें 2 केजी विटामिन ए आएगा पर यूनिट में, पर केजी में, और यहाँ पे 1 यूनिट आएगा. ये बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ में आई. हमने x केजी में है ना तो पर यूनिट माना है, तो 2 यूनिट्स पर केजी हो गया, 1 यूनिट पर केजी हो गया. ठीक है, अब विटामिन सेकेंड की बात करते हैं, फूड सेकेंड की. फूड सेकेंड कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ तक समझ में आएगा. अब रिक्वायरमेंट क्या है, स्टडी शोज दैट एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए. कितना चाहिए,
10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए टोटल कितना होना चाहिए? 10 यूनिट्स होना चाहिए, यानी लेस देन क्या है, क्या बोले, एटलीस्ट 10 यूनिट चाहिए, यानी कम से कम कितना होना चाहिए? 10 यूनिट। यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन हो जाएगी, इक्वल टू 10। कम से कम 10 चाहिए। बात आई समझ में? और यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है विटामिन 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए का फर्स्ट और सेकंड का ये मिलकर कितना है? दोनों का 10 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? उसके बाद विटामिन बी में विटामिन बी ऐड होगा ना, तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी सॉरी 11 हो जाएगा। ठीक है, 11। ये दो इक्वेशन आपके बन गए। अब क्या बोला जा रहा है? ठीक है, अब बोला जा रहा है कि x एंड y, तो मिनिमम क्या होगा? x का 0 के मिक्सचर होगा, 0 kg होगा, एंड y फूड सेकंड का y kg होगा। तो y और x की वैल्यू क्या होगी? 0। अब हमें क्या बोल रहा है कि मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। तो मिनिमाइज का मतलब मिनिमम वैल्यू हमें क्या चाहिए? z की। तो z की मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? तो ये फूड फर्स्ट का इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg पर kg ऑफ फूड फर्स्ट, तो फूड फर्स्ट का क्या रेट है? 5 रुपीज पर kg। तो 1 kg लिया है तो 5x, एंड 7 रुपीज पर kg, तो 7 इंटू वाई। ये हमारा मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये हमें मिनिमाइज करना है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गए। इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये जो कंडीशन है। देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गए 2y प्लस ये 10। दूसरा हो गया x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, and z minimum is equal to 5x plus 7y। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे जी? यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है ये बताएं पहले। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। हाँ जी, अनमोल, ऋषभ, वगिंदर, कोई दिक्कत है जी? आकाशदेव? नहीं सर। हाँ जी, अब ये पहला इक्वेशन बनाएंगे तो y 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ये हो जाएगी 5,0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 0,10। तो अपनी लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी। इस लाइन का नाम क्या है? ये देखिए, लाइन का नाम है 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए दूसरी लाइन हमारी क्या है? ये x क्या हो जाएगा? 11,0 यहाँ पे आएगा। y क्या हो जाएगा? 11/2, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0,11/2। तो ये हमारी लाइन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन हमारी बन गई कौन थी? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये 0 हो गया। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ये इसी पे लाई करेगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बात करते हैं कौन सा रीजन हम लेंगे। देखिए यहाँ पे 0,0 पुट करते हैं, 0,0 पुट कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या बोले? 0, ये देखिए 0 + 0 इज ग्रेटर देन 10। फॉल्स है ना जी, यानी इधर वाला रीजन हम लेंगे। इधर वाला बोल रहा है हिस्सा कि इधर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओरिजिन नहीं आएगा। ये भी लाइन देखिए, यहाँ पे 0 + 0 पुट कीजिए, ये भी फॉल्स आ रहा है, यानी ये भी बोल रहा है कि इधर चाहिए, यानी ऐसा। और ये तो ओवरऑल क्या हो गया? ये लाइन की इधर वाली और ये लाइन, यानी अपना जो रीजन होगा, ये देखिए कौन सा,
रीजन हो जाएगा कि ये लाइन से ऐसे, ये वाला रीजन होगा। देखिए ध्यान से, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसे ये वाला रीजन आपको देगा। ये वाला रीजन आपको देगा। अब मिनिमम कहाँ मिलेगा? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए। तो क्या दिया हुआ जी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो क्या हो गया यहाँ पे? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो गया एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, माइनस कीजिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया? 3। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 इधर जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा जी? 3,4। तो देखिए ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया। दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम बनाते हैं, टेबल। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे जेड हमारा मिनिमम चाहिए। ये क्या है? 5x प्लस 7y। ठीक है, 5x प्लस 7y है। ए पॉइंट क्या है? 11,0। बी पॉइंट क्या है? 3,4। सी पॉइंट क्या है? 0,10। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है मिनिमम? 3। अब देखिए 11 तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 15, ये देखिए 15 7 चौका 28, कितना हो जाएगा जी? 43। ठीक है, और ये हो जाएगा 70। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिले जी? मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिले, बी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मिनिमम एट x इज इक्वल टू एट b इज इक्वल टू 3,4। यानी यहाँ से क्या पता चला कि अगर मिक्सचर को हमें जो मिक्सचर फूड का बनाएंगे उसमें 3 यूनिट्स फर्स्ट फूड का लगेगा और 4 यूनिट सेकेंड का लगेगा, तब जाके हमारा क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट निकलेगा। बात समझ में आएगी? हेलो, यस सर। तो ऐसे करने पड़ेंगे जी यस सॉल्व। सर। किसी को दिक्कत है इसमें समझने में जी? हेलो, किसी को दिक्कत है समझने में? नो सर। ठीक है, हाजी मनिंदर, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरे टाइप्स का प्रॉब्लम देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे भी देखो पैटर्न तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये क्यों जरूरत पड़ गई कि जैसे मान लीजिए टू डिफरेंट प्लेसेज, two different places, let's say Delhi D and Hyderabad H. From these location, a certain commodity is to be developed
developed to each of the three depots. To each of the three depot. ठीक है जी. Situated at A, B, A, B and C. The weekly requirement of the depots are respectively the weekly requirements of the depots respectively. 4,3 units of the commodity while the production capacity of the factories at D and H are respectively 7 and 5 units. 7 and 5 units. The cost of transportation per unit given as below. देखिए जी, एक डायग्राम बनाया गया है. टू एंड यहाँ पे है फ्रॉम. ठीक है, टू एंड फ्रॉम है. कॉस्ट इन रुपीज है. कॉस्ट इन रुपीज. देखिए, तो ये टू है, ये फ्रॉम है, यानी ए, बी एंड सी. अब देखिए, यहाँ दिल्ली है, यहाँ पे हैदराबाद है. ठीक है, दिल्ली है, हैदराबाद है. यहाँ पे अगर दिल्ली से हैदराबाद जाते हैं, फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद अगर जाता है ए, ठीक है, तो 150 रुपीज रखता है. यहाँ पे अगर ए से दिल्ली जाता है, ए डिपोट से दिल्ली जाता है तो 150, बी से जाता है दिल्ली तो 90 रुपीज, और सी से दिल्ली जाता है, सी डिपोट से, तो 120 रुपीज लगता है. वाइल अगर ए से हैदराबाद जाता है तो हमारा खर्च 100 रुपीज आता है. यहाँ पे बी से हैदराबाद जाता है तो 100 रुपीज आता है, और यहाँ पे 90 रुपीज आता है. हाउ मेनी यूनिट्स should be transported from each factory to each depot. In order that the transportation cost is minimum. What will be the minimum transportation cost?
what will be the minimum cost? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस से दिल्ली एंड हैदराबाद। दिल्ली एंड हैदराबाद में कपिल की 2 फैक्ट्री है, एक दिल्ली में एक हैदराबाद में। फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटीज टू बी डेवलप्ड टू ईच ऑफ दिस 3 डिपो। 3 डिपो है जी, और तीनों ए बी सी 3 जगह पे लोकेटेड है। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपो रिस्पेक्टिवली 4, 4, 3, यानी इसकी रिक्वायरमेंट 4 है, इसकी रिक्वायरमेंट 4 है, इसकी रिक्वायरमेंट 3 है। While the production capacity factories at Delhi and Hyderabad are 7 and 5. दिल्ली 7 करती है 1 वीक में और हैदराबाद 5 यूनिट्स करती है। The cost of transportation per unit is given below. Cost of transportation जो है दिल्ली दिया गया। अगर ए से दिल्ली जाना है, ए डिपो से, तो 150 रुपीज रखेगा। ए से हैदराबाद अगर उसे ले जाना है तो 100 रुपीज लगेगा। बी से दिल्ली जाएगा तो 90 रुपीज, बी से हैदराबाद जाएगा तो 100 रुपीज, सी डिपो से दिल्ली जाएगा तो 120 रुपीज, सी से अगर हैदराबाद जाएगा तो 90 रुपीज। कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो एक फैक्ट्री दिल्ली में है, दूसरा हैदराबाद में, तो यहाँ पे देखते हैं, एक फैक्ट्री हम यहाँ बनाते हैं दिल्ली, और यहाँ पे हमने बनाया हैदराबाद, थोड़ा और नीचे, ठीक है। तब हमें पता चलेगा नहीं कहाँ से किधर हमें मूव करना है, हैदराबाद, ठीक है। तो दिल्ली से हमें कहाँ जाना है? देखिए दिल्ली से, दिल्ली का प्रोडक्शन कितना है? देखिए 7 यूनिट है, दिल्ली का प्रोडक्शन कितना है? 7 यूनिट है। हैदराबाद का प्रोडक्शन कितना है? 5 यूनिट है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है? 7 यूनिट, और यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है? 5 यूनिट, ठीक है। अब देखिए अगर दिल्ली से हम, दिल्ली से ए डिपो को जाते हैं, ये देखिए दिल्ली से ए डिपो को जाते हैं तो कितना खर्चा है जी? 150 रुपये। कितना खर्चा है? 150 रुपये। तो डिपो, ए डिपो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, बी डिपो यहाँ पे किया, क्योंकि, और सी। अब ऐसे आप बोलोगे कि बीच में ही क्यों रखा? कि भाई अगर बीच में हम नहीं रखेंगे तो हमारा खर्च तो बढ़ जाएगा ना जी। हेलो, अगर हम बीच में दोनों फैक्ट्री को बीच में हम नहीं रखेंगे डिपो, तो हमारा खर्च क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे कौन सा, ये ए डिपो रखा, यहाँ पे बी डिपो रखा, यहाँ पे सी डिपो रखा। ए की कैपेसिटी कितनी है? ए डिपो की कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट। ए की कैपेसिटी कितनी है? 4 यूनिट। बी की कितनी है? 4 यूनिट, और सी की कितनी है? 3 यूनिट, ठीक है जी। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये 7 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लग रहा है? दिल्ली से ए डिपो जा रहा है तो 150 रुपये लग रहा है, लग रहा ना जी? 150 रुपीज लग रहा है, ठीक है। और दिल्ली से अगर हम बी यूनिट पे जा रहे हैं तो 90 रुपीज लग रहा है, ठीक है। चलो चलिए, और दिल्ली से अगर सी यूनिट जा रहे हैं तो 120 रुपीज लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 100 रुपीज लग रहा है ना। हैदराबाद से ए यूनिट कितना लग रहा है? 100 रुपीज। और हैदराबाद से बी यूनिट जा रहे हैं तो भी 100 रुपीज लग रहा है, और हैदराबाद से सी यूनिट जा रहे हैं तो कितना लग रहा है जी? 90 रुपीज। लेकिन इतना तो, ये तो हमें गिवन डेटा है। अब हमें पता करना है कि एक्स यूनिट, एक्स और वाई हमें तो मानना पड़ेगा ना जी।
कि फैक्ट्री कितना, हमने कहाँ से कितना मान लिया, तो यहाँ पे मान लिया कि दिल्ली से एक यूनिट ए को आया, 7 यूनिट में कितना आएगा, यहाँ पे 1 यूनिट आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए जी, और यहाँ से 1 यूनिट आया, और यहाँ से हमने मान लिया कि बी यूनिट को हमने वाई यूनिट गया, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट आया, यहाँ पे वाई यूनिट आया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है। यहाँ से दिल्ली से अगर ए गए, दिल्ली से बी गए, दिल्ली से सी गए, तो दिल्ली से कितना गया, 1 यूनिट गया, ठीक है। हमने माना कि 1 यूनिट हमारा कहाँ गया, ए डिपो में गया, तो वाई यूनिट कहाँ गया, बी डिपो में गया, तो 7 माइनस एक्स माइनस वाई कहाँ चला गया, यहाँ। बात समझ में आई जी? हेलो हेलो, कोई दिक्कत है कि इसमें किसी को? ये समझ नहीं आया। अच्छा ये बताओ, टोटल अपने दिल्ली में कितना प्रोडक्शन हुआ, 7 यूनिट्स हुआ ना, तो डिपो ए में भी जाएगा, डिपो बी में भी जाएगा, और डिपो सी में भी जाएगा। और डिपो ए की कैपेसिटी कितनी है, 4 यूनिट, डिपो बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 यूनिट, और डिपो सी की कितनी है, 3 यूनिट। अब तो हमें ये नहीं पता है कि ये यूनिट में हैदराबाद से भी मटेरियल आ रहा है ना, और दिल्ली से भी आ रहा है, तो कितना आ रहा है ये हमें पता है क्या, नहीं पता है ना। नहीं। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 यूनिट्स, कितनी कैपेसिटी है, 4 यूनिट्स। तो हमने सोचा कि अगर एक्स से दिल्ली से अगर ए में मान लीजिए कि 1 यूनिट मटेरियल आ गया, ठीक है, दिल्ली से बी में वाई यूनिट मटेरियल आ गया, तो दोनों का सम, तो रिमेनिंग कितने जाएगा, सी डिपो में जाएगा, तो सी डिपो में कितना मटेरियल जाएगा, 7 माइनस एक्स माइनस वाई जाएगा, ये बताइए। टोटल दिल्ली में 7 यूनिट प्रोडक्शन होता है ना, आ गया समझ से। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि देखिए यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 4 यूनिट के, तो 1 यूनिट दिल्ली से आ गई, तो हैदराबाद से कितना आएगा, 4 माइनस 1 यूनिट ही आएगा ना। देखो तो पहले पूरी कैपेसिटी कितनी है, 4 यूनिट्स का, तो 1 यूनिट कहाँ से आ गया, दिल्ली से आ गया, तो 4 माइनस 1 यूनिट कहाँ से आएगा, हैदराबाद से आएगा। हाँ जी सर। बात समझ में आई जी? 4 माइनस 1 कहाँ से आएगा, हैदराबाद। अब देखिए यहाँ पे बी यूनिट, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलो, हाँ जी ऋषभ। नहीं सर, कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे बी यूनिट की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो वाई यूनिट कहाँ से आ गया, दिल्ली से, तो यहाँ से कितना यूनिट आएगा, 4 माइनस वाई यूनिट, तो यहाँ से कितना आएगा, 4 माइनस, हैदराबाद से कितना आएगा, 4 माइनस वाई। अब देखिए हैदराबाद का प्रोडक्शन कितना है, 5 यूनिट, तो बचा हुआ कि यहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 5 में से क्या माइनस हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा, यानी कितना यहाँ पे जाएगा जी, ये, ठीक है, इतना यूनिट इधर जाएगा। तो टोटल हमने बता दिया कि इसका प्रोडक्शन भी यहाँ पे जाना है और 7 यूनिट जाना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें तो ये पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम तो बता नहीं सकते। अब आते हैं क्वेश्चन को करते हैं। देखिए लेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या तो प्रोडक्शन 1 यूनिट आएगा या 1 से कम यूनिट आएगी, यही आएगी ना जी। हेलो, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। 7 माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। हेलो, ये कोई दिक्कत? 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 माइनस वाई भी क्या होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? जे कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये यस सर। हाँ जी, ऐसा हो जाए। नेक्स्ट देखें, ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये देखिए 5 माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -4 प्लस एक्स -4 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा जी? x प्लस वाई -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो गया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है? हेलो, कोई दिक्कत है जी? नहीं सर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारी क्या रिलेशन मिल गया? यहाँ से तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या होगा। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई होगा ना जी? 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। यहाँ पे देखिए 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ये तो हमारी आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो इसका अब देखिए जेड मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? जेड हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होना चाहिए? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, यानी यहाँ से ये वैल्यू आएंगे, यहाँ से भी यहाँ का कॉस्ट, यहाँ का कॉस्ट प्लस यहाँ का कॉस्ट प्लस यहाँ का कॉस्ट प्लस यहाँ का कॉस्ट प्लस यहाँ का कॉस्ट, सब कॉस्ट मिलाकर हमें क्या होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? मिनिमम। अब यहाँ पे देखते हैं जी, तो मिनिमम जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ से कितनी यूनिट्स जा रहा है? x इंटू 150 होगा। दिल्ली से ए तक आने का खर्चा कितना है? x इंटू 150 होगा, क्योंकि 150 रुपीज पर यूनिट लग रहा है। तो एक यूनिट आएगा तो कितना हो जाएगा? 150 इंटू एक्स आएगा। बात समझ में आ रही है जी? यस सर। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 90 इंटू वाई हो जाएगा। 90 इंटू क्या हो जाएगा? वाई। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 120 इंटू 7 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आई जी? हेलो, यहाँ का Yes, खर्चा 120 इंटू 7 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 100 इंटू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। 100 इंटू 4 माइनस एक्स होगा। सर हाँ जी, सर जो हमने इक्वेशन से लिखी है ये वाली हाँ जी। थर्ड और फोर्थ, ये कैसे आई? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए ये 4 माइनस एक्स है ना, ये यानी 4 यूनिट यहाँ कैपेसिटी है, x यूनिट यहाँ से आया, तो हैदराबाद से कितना आ सकता है? 4 माइनस एक्स आ सकता है। हाँ? तो फिर सर एक मिनट, ये तो यूनिट का फिर मतलब क्या हुआ? 4 यूनिट मतलब हुआ एरिया। कि आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है कोई, जैसे 4 ट्रैक्टर आपके यहाँ से बना, तो 4 ट्रैक्टर की संख्या क्या हो सकती है? तो 0 ट्रैक्टर बन सकते हैं या 4 ट्रैक्टर। ये वेयर हाउस में या तो 4 ट्रैक्टर की कैपेसिटी होती है, 0 ट्रैक्टर इधर से आ जाए या 4 इधर से आ जाए। बात आई समझ में? तो अगर x इधर से आ जाएगा तो 4 माइनस एक्स इधर से आएगा। यस सर। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी? या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। मिनिमम 0 हो सकती है ना, या 4 इधर से आ जाए या इधर से, वही चीज। ठीक है, प्लस 100 इंटू 4 माइनस वाई प्लस 90 इंटू 5 माइनस एक्स, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स प्लस ये लिख दे 5 माइनस वाई लिखता हूँ 5 माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस वाई, ऐसा ही। ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, क्या आ रहा है? ये वैल्यू। अब देखिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू देखिए एक ही लाइन में लिख दे सॉल्व करके कि
सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग। तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 2x माइनस 4y प्लस 137। तो ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमारी जेड की मिनिमम वैल्यू होगी, यानी ये हमारा जेड मिनिमम होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है? नहीं हेलो, सर। हाँ जी अनमोल, नीलम, नहीं सर। हाँ जी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। एक पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, दूसरा है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ में आई? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाइए, यहाँ पे x और y की वैल्यू सॉल्व कीजिए। ये क्या बोल रहा है? ये लाइन ड्रॉ कीजिए, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,0। ये हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी x यहाँ पे आएगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या बोल रहा है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब क्या बोल रहा है? ये पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7,0, यहाँ पे आ जाएगा 0,7। ये लाइन हमारी ऐसी बनेगी, ये। ठीक है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई 7 इज ग्रेटर देन x प्लस वाई। ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट पर, ये जो कॉर्नर पॉइंट पहले से, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। ये पॉइंट अभी देखेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले हम देखें रीजन। ये देखिए ये लाइन क्या बोल रहा है? इसके इधर चाहिए। ठीक है, ये लाइन बोल रहे हैं कि इसके इधर चाहिए। ठीक है, और ये लाइन क्या बोल रहा है? इसके इधर चाहिए। अच्छा अच्छा सॉरी, ये देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, गलती हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 4 है, देखिए, एंड y भी लेस देन इक्वल टू 4 है। ये लेस देन इक्वल टू 4 है ना, लिखने में हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसलिए रीड उल्टा हो गया। x इज लेस देन इक्वल टू 4 है एंड y इज, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, y भी क्या है? लेस देन इक्वल टू 4 है। देखिए तो ये वैल्यू भी इधर आएगी, ये देखिए ये वैल्यू बोल रही है कि इधर आएगी, और ये वैल्यू भी बोल रहा है कि नीचे की तरफ आएगा। ये लाइन 0 प्लस 0 इज लेस देन 7, यानी ये लाइन का भी इधर आ रहा है। ठीक है, और ये लाइन क्या बोल रही है कि 0 से बाहर इधर। ठीक है, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा? देखिए ये लाइन बोल रहा है कि इसके इधर चाहिए, ये लाइन बोल रही है कि इधर चाहिए, ये लाइन चाहिए बोल रही है इधर चाहिए, इधर। तो ओवरऑल, और x इज ग्रेटर देन ये भी है एंड y इज ग्रेटर देन पॉजिटिव है, तो ओवरऑल अपना रीजन क्या हो गया? ये वाला, ये वाला, ये। ठीक है, ये रीजन हो गया। कौन सा? ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये।
ये देखिए, हाँ जी, समझ में आई बात। तो ये पॉइंट आपको पता होगा 0,4 है, ठीक है, ये कमा 0,3 है, ये पॉइंट आपको पता करना। देखिए, तो अगर हम 4 इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,4, ये पॉइंट है 3,4। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। देख लेते, x की वैल्यू 4 है तो, और y की वैल्यू हमें x इक्वल टू 4 होगा, y की वैल्यू इस पे से क्या हो जाएगा 3 आ जाएगी, क्योंकि ये 7 है, ये 4,3 हो गया, 3,4 हो जाएगा। तो आपके पॉइंट्स देखिए क्या क्या बन रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा ए हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया, चौथा पॉइंट डी हो गया, ये ई। तो इतने सारे पॉइंट बन गए। तो ये देखिए, ये हो जाएगा, ये डी पॉइंट है 0,4, ये सी पॉइंट है 3,4, बी पॉइंट है 4,3, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी आएगा, ये है 4,0, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है एक पॉइंट है, ये होगा 0। यहाँ पे इतने सारे पॉइंट है, कितने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम नंबर कॉर्नर पॉइंट बनाते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। 1 मिनट, दूसरी क्लास का टाइमिंग हम बता दें। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, दूसरा हमारा ये कॉर्नर पॉइंट हो गए, ये यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा ये लाइन, ये देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, और ये हमारा मिनिमम जेड जिसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे 10 इंटू 2x प्लस 10 इंटू 2x माइनस 4y प्लस 37, प्लस क्या है 37 है। तो इसको पुट करेंगे। अब देखिए ए पॉइंट यहाँ पे पुट किए, पहला पॉइंट हमने लिया ए पॉइंट हमने लिया क्या 3,0, 3,0 पुट किया, क्या आएगा, बी पॉइंट लिया 4,3, ठीक है, सी पॉइंट लिया 3,4, डी पॉइंट लिया 0,4, ई पॉइंट लिया 0,3, एफ पॉइंट लिया 4,0, और सब पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करें और सॉल्व कर लें। यहाँ पे 10 है तो 2 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 37, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 137 है जी, यहाँ पे देखिए 137 है, यहाँ पे 137 आएगा, वो छूट गया, ठीक है, 137 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 137, ठीक है, 10 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 16 प्लस 137, ठीक है, फिर 10 इंटू 0 माइनस 12, ये माइनस 16 प्लस 137, 10 इंटू 0 माइनस 9
प्लस 137, फिर 10 इंटू 8 माइनस 0 प्लस 137। इन सबों को सॉल्व करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी। ये जो 0,4 है इस पे हमें मिनिमम वैल्यू है 10 इंटू ये देखिए माइनस 16 प्लस 130 प्लस 137 सब में है, लेकिन यहाँ पे क्या है -4 ऐड माइनस होगा, यहाँ पे एडिंग हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी डी पे। ठीक है जी, डी पॉइंट पे क्यों मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 137 में से -16 हो रहा है, कितना हो रहा है जी -16, जबकि यहाँ -9 हो रहा है, ये +8 हो रहा है, ये भी ग्रेटर हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ऐड हो, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो गई, ये वाली हो गई डी। यानी डी 0,4 पे हमारी जो वैल्यू होगी मिनिमम ये होगी 1210 रुपये होगी। कितना हो जाएगी 1210 हो जाएगा, क्योंकि 137 में तो 16 चला गया तो क्या हो जाएगा 121 हो गया, 121 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपये, दैट मीन्स द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा जी, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन। हाँ जी, बात समझ में आई आप लोगों को, हेलो। यस सर। जी तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन थोड़े ज्यादा टाइम लग जाते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम भी हमें अलग से बनाना पड़ा, देखे ही सभी लोग, ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ये थोड़ा लेंदी था, 2 डिपो से 3 एबीसी की वैल्यू थी, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं, आपने देखा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हेलो बोलो मनिंदर। डायग्राम सर ट्रांसपोर्टेशन वाले में बनेगा सर अकेले में? हाँ जी, डायग्राम हमें, डायग्राम सर ट्रांसपोर्टेशन में भी बनेगा? हाँ जी, डायग्राम सर डायग्राम सर ट्रांसपोर्टेशन वाले में बनेगा सर? हाँ जी, हाँ जी, ये हमें देखना पड़ा ना, कि हमें बताना पड़ा कि देखो अगर हम आउटसाइड रखते हैं तो कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं। अगर दिल्ली और हैदराबाद, दिल्ली यहाँ हैदराबाद यहाँ है, और ट्रांसपोर्ट एक डिपो इधर कर दें, एक डिपो इधर कर दें, तो हैदराबाद से नजदीक पड़ेगा, लेकिन दिल्ली से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो हमारा कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले में हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत। सर हाँ जी, सर अगर हम मतलब हैदराबाद नीचे वाला जो